अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या स्पेशल बनाने वाली हैं, बता ही दीजिए। ठंडियों का मौसम है और ताज़ी ताज़ी मूलियाँ आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम मूली के पकौड़े बनाएं, जो बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, कुरकुरे होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही लाजवाब होते हैं। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 मूली लिया था। 3 मूली को अच्छी तरीके से धोकर, छीलकर और इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये हमने मूली का जो निकलता है ना, इसकी पत्तियां, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो बड़ी बड़ी हमारी 2 कलियां लहसुन थे, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। 1 इंच अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया हुआ है, इसे भी हमने बारीक बारीक काट लिया। 2 हरी मिर्ची को हमने इस तरीके से बारीक काट लिया। 1 प्याज को हमने छीलकर काट लिया इस तरीके से। ये देखें। अब सबसे पहले हमें इसे मूली को डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से इसे डाल दें। तो बॉल में हमने मूली किसी हुई डाल दिया। अब ये धनिया पत्ती भी हम इसी में डाल देते हैं और ये जो हमने प्याज रखी है इसे भी डाल देते हैं। और ये जो मूली के पत्ते हैं ना, इसे भी हम डाल देते हैं। और ये कद्दूकस किया हुआ अदरक, ये लहसुन और ये हरी मिर्ची, इसे भी हमने डाल देना है इस तरीके से। और ये देखें, हमने धनिया को हमने हल्की हल्की से दरोल लिया है, इसे हमें डाल देना है। ये 1 चम्मच है भर के। मम्मी मतलब कूट लेना है ना, धनिया को। हाँ। 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं। आपके पास चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, और अमचूर पाउडर ना हो तो आधा नींबू डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने डाल दिया है। और 1 चम्मच हमने ये पिसी हुई मिर्ची डाली हुई है। और ये हमने जीरा पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच। आधी चम्मच हमने ये पिसी हुई धनिया डाल दी। अब इसमें हमने डाल देना है पिसी हुई हल्दी। आधी चम्मच हमने पिसी हुई हल्दी डाल दी है। और ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो मम्मी आप गरम मसाला कितना डाली? आधी चम्मच हमने डाला। और ये हमने 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और 2 पिंच हमें खाने वाला सोडा डाल देना है। अब इसे हमें पानी नहीं डालना है, इसे हमें मसाले को अच्छी तरीके से मिला देना है इस तरीके से। तो मूली में पानी होता है गाइस, तो इस तरीके से हमें मसाले को पहले अच्छी तरीके से इसमें मिला देना है। तो मम्मी पानी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना? इसी को मिक्स कर ली आप, इसीलिए। हाँ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि मूली से तो पानी निकलता है। हाँ, ये देखिए, अब इसको हमने मसाला लगाया है ना, तो देखिए पानी निकल रहा है, ये देखिए, है ना। अब इसमें हमने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से। मतलब जरूरी नहीं है मम्मी कि मतलब इतना ही बेसन चाहिए, जितना जरूरत हो उतना ही डालना है ना? हाँ। तो ये देखें। तो गाइस वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। ये बात तो सही है। अब इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देते हैं हम। ये देखें, अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। ये देखें। मम्मी कैसे पता चलेगा कि बेसन हमको इतने ही जरूरत पड़ी है और इतना ही हम डाले हैं? ये देखें, अब ये मुट्ठी इस तरीके से हमारी बन जाएगी। ये देखें, ये देखें, पतला नहीं है, एकदम गाढ़ा है। ये देखें, ये अच्छा, पकौड़े के लिए मतलब गाढ़ा टाइप का हो जाए जब, तो समझो बेसन हमको जरूरत अब नहीं है, हमारा तैयार हो गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये तैयार हो चुका है। तो हमने 1 कटोरी बेसन लिया था, तो हमारी आधी कटोरी बेसन लगी हुई है और आधी कटोरी बच चुका है। तो गाइस आप चाहे इसे मूली के पकौड़े कहिए या मूली के बोंडे। बिल्कुल। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। हमने कढ़ाई चढ़ा दिया था और कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए तो फिर अब फ्राई करते हैं। इस तरीके से आप करें हाथों से। ये देखें, ये हमने इस तरीके से किया और बस हमें डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से लें और ये किया हमने इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, और अब हम डाल देते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से डाल दें। ये देखें,
तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, बस इसी साइज़ के लेना है। चलिए फिर अब डालते हैं। तो मम्मी इसे ब्राउन करना है। हाँ, तो हम इसे पलटा देते हैं। ये देखें, इस तरीके से। मतलब मम्मी ये फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही कम सामानों में हाँ तैयार हो जाता है ना। बिल्कुल, जो कोई मेहमान आए हुए हों आप झटपट बनाएं और लगाएं और आप खुद भी खाएं। बढ़िया सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में बढ़िया बनाइए और सर्दियों का मौसम का आनंद लीजिए। हाँ, अब बिल्कुल ताज़ी ताज़ी तो मिल ही रही है मूली, तो फिर खाना तो बनता है। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फ्री में करें। और हमें आगे बढ़ाने का, सपोर्ट करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का इतना प्यार मिलना हमें बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से आगे सपोर्ट बनाए रखिए और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारी नई वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन आप दबाएंगे तो हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मम्मी इसी तरीके से हमें सारे इस तरीके से डाल देना है ना? डाल देना हो, इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। बिल्कुल सरल है, कोई भी बना सकता है। आपने मूली के पराठे तो बहुत खाए होंगे, मूली की सब्जी तो बहुत खाई होगी, आपने मूली के अचार खाए होंगे, पर आपने मूली के पकौड़े नहीं खाए होंगे। तो आप खा कर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा गाइस कि कैसे बने थे। तो ये से हमने निकाल लेना है, जो हो गए हैं ये देखें। मतलब मम्मी दोनों तरफ अच्छी ब्राउन हो जाए और फिर हमें निकाल लेना है। हाँ, तब इसे हम पलटा देते हैं, जो हो गए हैं। तो गाइस ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आप हर दिन यही बनाना पसंद करेंगे। इतना टेस्टी लगता है, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगी। बिल्कुल, आप चाहें तो बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। दोनों तरफ अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं गाइस। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं और निकालना तो बनता है। ये देखें, तो कलर इसका बहुत बेहतरीन आया है और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये बात तो सही है और निकालना तो बनता है। तो गाइस ये हमारा मूली का पकौड़ा गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो गाइस आप चाहे इसे मूली का बोंडा भी कह सकते हैं। तो गाइस ये देखिए कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये देखें, तो गाइस देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इसे चटनी के साथ बढ़िया खाइए, कोई भी ग्रीन चटनी हो या आपकी फेवरेट कोई भी टमाटर की चटनी हो या कोई भी चटनी हो, आप उसके साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए मम्मी टेस्ट करना तो बनता है। ये बात तो सही है गाइस। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। तो गाइस आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।